मकामी हैं आप, यहीं पे रहते हैं आप? लॉरेंस कॉलेज के स्टूडेंट हो? वेरी गुड, ज़बरदस्त। ड्रामा देखा था ऐदे वफा? वो आपके कॉलेज का बना हुआ है। अगर माशा। मुझसे पूछें तो मेरे इस व्लॉग का ये सबसे खूबसूरत सीन है। यहाँ ये वाला तो जो है ना वो बिल्कुल करीब खड़ा है, इससे हम थोड़ी हेलो हाई भी कर लेते हैं। हेलो, कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या बात है, मोर ने अपने पर फैलाए हुए हैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं मरी टूर की सेकंड एपिसोड। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मरी वाइल्ड लाइफ पार्क, जो कि बंसरा गली में मौजूद है। इसके दो गेट हैं। एक गेट आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब आप बंसरा गली से पिंडी पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको ये गेट मिलता है, जबकि इसका दूसरा गेट नीचे बंसरा गली में है। व्लॉग में आपको दूसरा गेट भी दिखाएंगे, वहाँ पर प्रॉपर पार्किंग भी मौजूद है। अगर हम इस पार्क की टाइमिंग की बात करें तो इसकी टाइमिंग समर सीज़न में सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक है, जबकि विंटर सीज़न में इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक है। इस पार्क की एंट्रेंस फ़ी 10 रुपये फ़ी पर्सन है। आप 10 रुपये अदा करने के बाद इस पार्क में एंटर हो जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग जगह है। आपको एक डेंस फॉरेस्ट मिलता है। ट्रैक बहुत अच्छा है। ट्रैक इतना खुला है कि आप अपनी गाड़ी भी इस ट्रैक पर लेके आ सकते हैं। जिस जगह मैं मौजूद था उस जगह से आपको नीचे उतराई उतरनी पड़ती है। काफ़ी मुश्किल उतराई है। आपको उतरते हुए अपने पाँव से काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स भी लगानी पड़ती हैं। अदरवाइज़ अगर आप ब्रेक्स नहीं लगाएंगे तो आप सीधा नीचे जाएंगे। ये आप देखें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उतराई है। तकरीबन एक दो उतराइयाँ आती हैं, उसके बाद ज़मीन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत स्लोप होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अभी आप देख रहे हैं। अभी सामने एक पिंजरा आया है। एक्चुअली ये ज़ू है और वाइल्ड लाइफ पार्क भी है। इसमें आपको कुछ परिंदे जानवर जैसे कि टाइगर, यॉक, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। पहला पिंजरा तो खैर खाली था। नेक्स्ट हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। मरी में अगर मुझे कोई जगह बहुत ज़्यादा दिल को लगी है, पसंद आई है, तो यही बंसरा गली वाला वाइल्ड लाइफ पार्क है। इसकी दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न तो यहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको नेचुरल सीनरी बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द घना जंगल है। रास्ते में जाते हुए हमारी कोशिश थी कि हमें काश नीचे से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिसके ज़रिए हम जाकर चेयर लिफ्ट के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाएँ। वो हमारी ख्वाहिश भी इस रास्ते में पूरी हुई। यहाँ पर एक रास्ता जाता है कि आप अगर चेयर लिफ्ट के बंसरा गली वाले स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस रास्ते के थ्रू भी होके जा सकते हैं। एनी हो, फ़िलहाल तो आपको मरी वाइल्ड लाइफ की मुकम्मल एक्सप्लोरिंग करवाते हैं। ये आप देखें कि ये बैठने की भी जगह है यहाँ पर। अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो आप यहाँ पर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। ये अगेन आपको एक यहाँ पर मैप मिलता है जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि कैंटीन कहाँ पर है, कार पार्किंग आपको कहाँ पर अवेलेबल होगी, चिल्ड्रन पार्क कहाँ पर है। इसके अलावा आपको काला हिरण कहाँ मिलेगा, शेरगढ़ किधर है, और एट द एंड बाहर जाने का रास्ता आपको किस साइड से मिलेगा। यहाँ पर यॉक भी मौजूद हैं तो आपको यॉक भी दिखाएंगे। आप जंगल देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है जंगल। एनहो अपनी सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और आपको आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आपको इस वाइल्ड लाइफ पार्क की मज़ीद एक्सप्लोरिंग भी करवाते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम उतराई उतर रहे हैं इस पार्क की। ये कुछ मकामी बच्चे भी यहाँ पर घूम रहे थे, सैर कर रहे थे इस पार्क की। इनसे हमारी कुछ गुफ्तगू हुई। ये बच्चा लॉरेंस कॉलेज का स्टूडेंट है।
बाद में पता चला। आइए आपको इस बच्चे से जो मेरी गुफ्तगू हुई वो आपको सुनाते हैं। मतलब मेन ट्रैक यही वाला जिससे हम जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये नीचे कहाँ जाएगा ये? हाँ जी, अच्छा ये हम नीचे बांसरा गली में चले जाएंगे, अगर नीचे जाना है बासरा गली से रोड वो रोड पकड़ लेंगे हम। वो वहाँ से चेयर लिफ्ट भी नज़दीक है। चेयर लिफ्ट की तरफ से नीचे जाएंगे ना याक के पास, जी जी, याक से इस साइड होगी फिर चेयर लिफ्ट। ठीक हो गया। चेयर लिफ्ट कितना रेंट है? कोई पता है, उधर मैं अभी नहीं गया। आप नहीं गए? मकामी हैं आप, यहीं पे रहते हैं? जी लॉरेंस कॉलेज। आप लॉरेंस कॉलेज के स्टूडेंट हो? जी वेरी गुड, ज़बरदस्त। ड्रामा देखा था ऐदे वफा? जी, वो आपके कॉलेज का बना हुआ है। मुझे यहाँ पे 14वां साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस क्लास से आए थे आप? मैं 1 से यहीं पढ़ रहा हूँ। ज़बरदस्त, गुड। और किस किस शहर से हो आप, किस सिटी से हो? कोटली सतिया। कोटली सतिया, रावलपिंडी से आगे। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। मेरे दोस्त गए थे, मेरे हाथ में 800 रुपया एक बंदे का। ठीक। दोस्तों लॉरेंस कॉलेज तो ना देख सके, लेकिन लॉरेंस कॉलेज के एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई। आपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया होगा कि इस एज में क्या कमाल का कॉन्फिडेंस लेवल है। एनीहो हमने मरी वाइल्ड लाइफ को सफ़र को कंटिन्यू किया हुआ है और हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक पर गाड़ियाँ भी इजीली उस गेट से आ सकती हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी पर हैं तो आप अपनी गाड़ी पर जो है वो इस ट्रैक्स के ज़रिए अंदर आ सकते हैं। ये आपको साथ साथ जंगल हैं, जंगल के अंदर ही उन्होंने परिंदों के या जानवरों के पिंजरे बनाए हुए हैं। कुछ पिंजरे तो खाली हैं, बट कुछ पिंजरों में जो है वो हमें कुछ चीज़ें देखने को भी मिली। जो जो चीज़ें हमें देखने को मिली वो आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे इस व्लॉग में। यहाँ पर भी आप देखिए उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट रखी हुई हैं। वही अगर आप नेचुरल सीनरी को बैठकर एंजॉय करना चाहते हैं, आप चल चल के इस फॉरेस्ट पार्क में थक गए हैं तो आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूख लगी है, आप कोई स्नैक या कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर छोटे मोटे जो मकामी लोगों ने स्टॉल लगाए हुए होते हैं, आपको वहाँ से ये चीज़ें भी मिल सकती हैं। जी, मैंने अपने व्लॉग के शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको दूसरा गेट भी दिखाऊंगा। ये दूसरा गेट है मरी वाइल्ड लाइफ पार्क का, जो कि बंसरा गली में मौजूद है और यहाँ पर पार्किंग भी है। अगर आप अपनी गाड़ी पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करके तो आप इस पूरे वाइल्ड लाइफ पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है। आइसक्रीम वाले भाई भी मौजूद हैं। अगर आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं, वैसे भी मरी का मौसम काफ़ी ठंडा होता है और स्पेशली जब आप इस वाइल्ड लाइफ पार्क में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दरख्त होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सर्दी भी महसूस होती है। आप यहाँ पर आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि इस साइड पर टाइगर हैं, तो हम आपको इस साइड पर जो है वो टाइगर दिखाते हैं आगे ले जाकर। अगर मुझसे पूछें तो मेरे इस व्लॉग का ये सबसे खूबसूरत सीन है। यहाँ की मेरी काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, अमेजिंगली ब्यूटीफुल थी। इस साइड पर चलते हैं और आपको इस साइड पर जो भी चीज़ है वो आगे वो दिखाते हैं। आपको बताता चलें जी, रेड डियर मंगोलिया, तुर्की, बरतानिया और चीन में पाया जाता है। मैं लगता है अंदर है रेड डियर कितने यार, ये अंदर है कितने रेड डियर। ये यहाँ पे कीचड़ हुआ है, बारिश हुई है इसलिए। हुई 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 मेरे पैर गए हुए, गलत 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 आ गए, गलत आ गए, गलत आ गए। ले जी, फाइनली हमें रेड डियर नज़र आ गए हैं। ये हैं जी रेड डियर, ये देखें आप, ये रेड डियर है। माशाल्लाह से बड़े बड़े सींग है इसके। ठीक है, एक ये बैठा हुआ है, दूसरा इस साइड पर है।
आ जाएं जी, आगे चलते हैं। इधर से जी माशाल्लाह से मोर है। क्या बात है जी, क्या बात है। ये तो सबसे खूबसूरत चीज़ है नहीं। ये जी यॉर्क है, ये यॉर्क है। इसके बारे में बताता चलूँ कि ये शंदूर तिब्बत और चाइना के इलाके में पाए जाते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं सर्दियों का एक्चुअली ये जानवर है। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखा है, आप में भी शायद लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ही देखा होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर टेलीविज़न पे नज़र आते हैं। ये वाला तो जो है ना वो बिल्कुल करीब ही खड़ा है, इससे हम थोड़ी हेलो हाई भी कर लेते हैं। हेलो, कैसे हो भाई, ठीक हो? अब क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। ये देखें आप, इसका जो फेस है वो रेड कलर का है, उसके बाद फेस से जो पीछे वाला हिस्सा है वो ब्लैक कलर का है, और फिर पीछे जाएँ तो ये फिर ब्राउन कलर का है। माशाल्लाह, क्या कुदरत का निज़ाम है जी, इतनी खूबसूरत जगह बनाई हुई है। और अब आपको दिखाते हैं जी हम पीकॉक है, नहीं एवरी, अच्छा ये एवरी है, ये जनाब एवरी है ये वाला, ठीक है। और ये सामने आपको पीकॉक, ओए होए, सबसे तो आपको मज़े वाला सीन दिखा देते हैं, क्योंकि ये मोर ने अपने पर फैलाए हुए हैं। ये देखें जी, क्या बात है, क्या बात है, मोर ने अपने पर फैलाए हुए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त।